कब्र करने लगे। दोनों को एहसास हुआ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, हमारे बदन का कपड़ा भी उतर चुका है। दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और क्या दुआ की, जरा दुआ के अल्फाज पे गौर करो। फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। परवरदिगार, हमसे ये जो गलती हुई है, हमसे जो तेरी नाफरमानी हुई है, हमने शैतान के झांसे में आके जो ये काम किया है, आय अल्लाह हमने किसी और पर नुकसान, किसी और का नुकसान नहीं किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, आय अल्लाह ये गलती करके हमने अपने नफ्स पर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। व इल्लम तग़फिर लना, और अगर तूने हमको नहीं बख्शा, व तरहमना, और तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई नहीं होगा। पता ये चला कि जब हम और आप गुनाह करते हैं तो अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं, अपने आप पर अत्याचार करते हैं। और आगे बढ़ी, यूनुस अलैहिस्सलाम को देखिए, अपनी कौम को छोड़ के चले गए अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी बस्ती को छोड़ के चले गए। अल्लाह ने कहाँ पहुंचा दिया? फल्तक़महुल हूत, मछली के पेट में पहुंचा दिया। कितनी बड़ी मछली रही होगी, और उस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत है। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम पहुंच गए। अब जरा गौर करना मेरे भाई, समुंदर का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, तीन अंधेरे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में पहुंच चुके हैं। दुनिया का कोई नेटवर्क वहां नहीं पहुंच सकता है। आज का दौर होता, एयरटेल भी काम न करता, BSNL भी काम न करता, जियो भी काम नहीं करता। आज पहाड़ों पे चले जाओ, मोबाइल का नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। फ्लाइट पे चले जाओ, एयरप्लेन मोड में मोबाइल को डालना पड़ता है। आज भी दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, जहाँ मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क नहीं पहुंचता है। वो लोगों, जहाँ दुनिया के किसी नेटवर्क का कवरेज ना हो, जहाँ दुनिया का कोई सिम न पहुंच सके, वहां मेरे परवरदिगार का नेटवर्क मौजूद होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच चुके हैं। उन्हें एहसास हो गया मुझसे गलती हो गई, मुझे अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फनादा उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उनके दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया ये तो मछली का पेट है, ये तो अंधेरा है, ये तो समुंदर की गहराई है, यहाँ मेरी आवाज अल्लाह तक कैसे पहुंचेगी। यूनुस को यकीन था जहाँ दुनिया का कोई नेटवर्क ना पहुंचे वहाँ अल्लाह का नेटवर्क मौजूद है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। और क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हाय अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। सुब्हानका, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, हाय अल्लाह मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझको माफ फरमा दे। हो लोगों, दुआ मांगने की तमीज सीखो, दुआ मांगने का तरीका सीखो। आगे रमजान आ रहा है, रमजान दुआओं का महीना है। जब रोजा रख के तुम अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह जरूर तुम्हारी दुआ को सुनेगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान में जहाँ रमजान का जिक्र करता है, जहाँ रोजे का जिक्र करता है, वहीं अल्लाह ये भी कहता है वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। है मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो जवाब दे दीजिए मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई, मैं दुआ करने वालों की दुआओं को सुनता हूँ। शर्त ये फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, बंदे मेरी बात तो माने, बंदे मेरे ऊपर ईमान तो ले आए। अगर आप अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह पर ईमान लाएंगे, अल्लाह आपकी हर दुआ सुनने को तैयार है। हमें दुआ मांगने का तरीका नहीं आता मेरे साथ। यूनुस ने अल्लाह से कितनी प्यारी दुआ मांगी।
इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं दावतों से नूर, मछली वाले नबी की दुआ, जब मुसलमान किसी मुसीबत में पड़ता है तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मुसीबत को दूर करेगा। ये बहुत प्यारी दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, मैं जालिम हूँ। जरा इस दुआ के अंदर भी गौर करो, बंदा अपने आप को जालिम कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई गुनाह करते हैं तो पहले अपना नुकसान करते हैं। और ये बात याद रखो मेरे साथ, आपके गुनाहों की सजा आपके बच्चे भी भुगत रहे हैं, हमारे गुनाहों की सजा हमारा परिवार भी भुगतता है। हम कोई पाप करते हैं उसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारी बीवी पर भी पड़ता है, हमारे परिवार पर भी पड़ता है, हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा, जो मेरी शरीयत को छोड़ देगा, हम उसकी जिंदगी को परेशानी वाली जिंदगी बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा बना करके उठाएंगे। गुनाहों का असर हमारी लाइफ पर भी पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, हमारी तंदुरुस्ती पर भी पड़ता है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ नबी आप कह दीजिए ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने पाप कर करके, गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है। एक इंसान था बहुत गुनहगार था, अल्लाह के नबी फरमाते लम यामल खैरन, उसने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया। मरने का टाइम आया, सारे बच्चों को बुलाया, ऐ मेरे बच्चों मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने दुनिया में कभी कोई नेकी का काम नहीं किया है। इज़ा मित्तु फ़अहरिकूनी, जब मेरी मौत हो जाए तो एक काम करना, मुझे जला देना, मेरी पूरी बॉडी को जला देना, और जब मेरी पूरी बॉडी राख बन जाए, मेरा पूरा जिस्म जब राख बन जाए, मेरी राख के दो हिस्से कर देना, आधी राख को समुद्र में फेंक देना, आधी राख खुशकी में कहीं उड़ा देना। अगर अल्लाह ताला मुझे अजाब देने पर कादिर है तो वो तब भी मुझे अजाब दे देगा। मेरे बेटो ये तरीका तुम अपना लेना, शायद मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, अगर अल्लाह मेरी पकड़ करेगा मैं अल्लाह के अजाब से बच नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम मुझे जला करके मेरी राख को आधा समंदर में डाल देना, आधा खुशकी में डाल देना, शायद मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके बेटों ने ऐसा ही किया, उसके मरने के बाद उसको जला दिया, उसकी राख को आधा हिस्सा समंदर में डाल दिया, आधा हिस्सा खुशकी में डाल दिया। अल्लाह ताला कुल्ल शैइन कदीर है, अल्लाह ने उसकी राख के सारे ज़र्रात को इकट्ठा करके उसे दोबारा जिंदा